नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं जीरो शेडो डे के बारे में। जीरो शेडो डे है क्या, वो बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एस्ट्रोनॉमर दिव्य दर्शन पुरोहित जी। आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके अलावा मेरे सहयोगी जनक दवे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो घटना है जीरो शेडो डे, यानी ये घटना आज यानी 9 तारीख को होने वाली है, क्योंकि परछाई गायब होने वाली ये जो घटना है, बताया जाता है कि स्पेसिफिक अक्षांश वाले शहरों में इस तरह की घटना घटने वाली है, जैसे कि बड़ोदरा हुआ, राजकोट हुआ, कोलकाता हुआ। और आपको ये भी बता दें कि वक्त 12:42 पर बताया जा रहा है कि बड़ोदरा में भी इस तरह की घटना घटेगी। मेरे सहयोगी जनक इस वक्त हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले जनक, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। जरा बताइए कि ये घटना किस वक्त घटने वाली है और क्या जानकारी इस घटना के बारे में आपको मिल पा रही है। गायत्री, इस पूरे जो खगोलीय घटना है उसकी अहमियत इस बात से लगाया जा सकती है कि हम अमूमन कहते हैं कि साया कभी साथ नहीं छोड़ती, लेकिन आज वो दिन है जहाँ पर हर कोई, किसी भी सब्जेक्ट हो या निर्जीव हो या सजीव हो, किसी भी व्यक्ति का जो शेडो है वो आज कुछ मिनट के लिए वो गायब हो जाए। खगोलीय विज्ञान में चूंकि अब तरह तरह की बातें सामने आती है, लेकिन खगोलीय विज्ञान साइंस के आधार पर जब बात को रखता है तो काफी अहम हो जाती है। और आज जिस तरीके से राजकोट में बात कह लीजिए, वडोदरा में बात कह लीजिए, बाकी जो शहरों में बात कह लीजिए, वहां पर ये जो खगोलीय विज्ञान की जो घटना है वो याद दिखेगी। और साथ खासतौर पे जो साइंटिस्ट है, एस्ट्रोनॉमर और बाकी लोग, ये इसको बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। और मैं तो मानता हूँ गायत्री, अगर जब भी मौका मिले आपको भी आपके इलाके में, जब चूंकि ये हर शहर में नहीं होता, जहाँ अक्षांश रेखाओं की जो डिग्री होती है वो एक फिक्स होती है, उसी समय पर ये घटना होती है। आज अहमदाबाद में भी नहीं होना है, लेकिन अगर ऐसी कोई घटना होती है उसका अनुभव करने जैसा होता है। वाकई में ताज्जुब होगा कि कैसे ये शेडो चला जाता है। पूरे साइंस इसके पीछे की किस तरीके की है उस बारे में तो दिव्य दर्शन भाई हमें बताएंगे, क्योंकि काफी नोन एस्ट्रोनॉमर है गुजरात के यहाँ पर। और कई उन्होंने इस बात में, आज वो खुद इस पर वहां पर प्रयोग भी करने वाले हैं और वो पूरी तरह से लाइव भी करने वाले हैं। तो ज्यादा बात तो दिव्य दर्शन पुरोहित से ही हम करेंगे कि जीरो शेडो कैसे बनता है, उसके साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या है और कैसे लोग उसका रोमांच का अनुभव कर सकते हैं। गायत्री। दिव्य दर्शन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप एस्ट्रोनॉमर हैं। ये जो खगोलीय घटना घटने वाली है सर, इसे एस्ट्रोनॉमर की दृष्टि से आप कैसे देख रहे हैं और कैसे ये घटना घटेगी? मैं थोड़ा डिटेल्स में जाना चाहूंगा। जैसा दवे जी ने बताया कि शेडो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते, ऐसे हमारे पुरखे कहा करते थे। मगर 23.5 अक्षांश उत्तर से लेकर के 23.5 अक्षांश दक्षिण तक, यानी कर्कवृत से मकर तक रहने वाले लोगों की परछाई साल में 2 बार गायब होती है। और वो कब होती है वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। ये पृथ्वी का ग्लोब मैंने लिया हुआ है। ये पृथ्वी का ग्लोब टिल्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टिल्ट है, 23.5 अंश झुका हुआ है। ऐसा सीधा खड़ा नहीं है, ऐसा टिल्ट है वास्तव में। तो घूमने के, जब टिल्ट घूमता है तब सूर्य नारायण 23.5 अंश ऊपर जाते हैं और फिर विषुववृत्त से भी 23.5 अंश नीचे आते हैं। इसको कहा जाता है उत्तरायण और दक्षिणायन। जब दक्षिण से ऊपर चलते हैं तब उत्तरायण होता है, और उत्तर से जब दक्षिण की ओर चलते हैं तब दक्षिणायन होता है। अभी सूर्य नारायण अभी की बात करें तो विषुववृत्त से ऊपर चलते चले आ रहे हैं और 23.5 अक्षांश ऊपर तक यहाँ पर पहुंच चुके हैं 21 जून को, और वापिस वो आना शुरू कर चुके हैं। तो उसके चलते सूर्य नारायण का डेक्लिनेशन, यानी कि आकाशीय ढलान, जिस शहर के अक्षांश के साथ में, लेटीट्यूड के साथ में लोकल नून, याद रहे 12 बजे नहीं मगर लोकल नून पर मैच होता है, तब उस शहर की सारी परछाई, उस प्लेस की सारी परछाई गायब हो जाती है, वेनिस हो जाती है, यानी कि उस चीज के ठीक नीचे चली जाती है। तो हम उस चीज को देख नहीं पाते हैं। तो ये होता है कैसे, जैसे यहाँ पर हम बात करें तो याद कर्कवृत जा रहा है, कर्कवृत पूरा घुमा है पृथ्वी पर। उसी तरह आज जो बात करते हैं बड़ौदा की, तो 22.19 अक्षांश नॉर्थ अक्षांश लेटीट्यूड पर हम हैं, और 22.19 अक्षांश पृथ्वी पर जहां जहां घुमा है, जैसे दवे जी ने बताया कोलकाता से शुरू होगा, कोलकाता से लेकर फिर इंदौर आएगी, इंदौर से लेकर फिर बड़ौदा आएगी, बड़ौदा से लेकर फिर राजकोट जाएगी, राजकोट से लेकर फिर द्वारिका जाएगी, फिर पाकिस्तान से होकर अरब कंट्री से लेकर के अफ्रीका से लेकर के अमेरिका तक जाएगी। यानी कि पूरे बोर्ड के ऊपर ये परछाई गायब होगी 22 से 23 अक्षांश के बीच में रहने वाले सभी शहरों की बात करते हैं। तो अभी हम बात करें बड़ौदा की, तो लोकल नून हमारी बड़ौदा की कब होती है, मेरिडियन, यानी कि सूर्य जो बड़ौदा की मध्यांतर रेखा को क्रॉस करता है तब उसको लोकल नून कहा जाता है। 12 बजे नहीं, याद रखें, लोकल नून जब सूर्य नारायण मेरिडियन को क्रॉस करते हैं, तो बड़ौदा में वो 12:42 पर करेंगे। अब भारत में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एक ही है, फिक्स है,
वो कलकत्ता में भी एक ही है और द्वारिका में भी एक है, और ऊपर जाएंगे तो मथुरा हरिद्वार तक एक है और दक्षिण भारत में भी एक ही है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एक होने के कारण कलकत्ता की बात करें तो वहां पर 12:20 को परछाई गायब हो जाएगी। इंदौर की बात करें तो 12:32 को परछाई गायब हो जाएगी। बड़ौदा की बात करें तो 12:42 को, जैसे दवे जी ने बताया, इसी तरीके परछाई गायब हो जाएगी। और राजकोट की बात करें तो 12:52 को, और द्वारिका की बात करें तो 1:02 पर द्वारिका से परछाई गायब हो जाएगी। ये गायब होगी परछाई कंप्लीटली, जो मैंने अगर आप देखना चाहते हैं, यानी कि जो हेलो पाइप होता है, हेलो पाइप यानी होलो पाइप होता है, उसके जो सर्किल बनता है, जैसे चूड़ी होती है तो चूड़ी पे एक सर्कल बनता है, तो वो सर्कल एग्जैक्ट आप ग्लास के ऊपर रखेंगे, हम आपको बताएंगे लाइव में फिर बाद में 12:42 को, तो सीधी परछाई नीचे एक सर्कल के रूप में आ जाएगी। उसको गायब होना कहते हैं, ये वेनिश हो जाता है शेडो। आप उस टाइम में देखेंगे तो गाड़ी होगी या बंगला होगा या ट्रीज होंगे, सबकी परछाई उसके ठीक नीचे आ जाएगी। ये मतलब सर हम महसूस कर पाएंगे क्या? हम महसूस भी कर पाएंगे? हम महसूस कर पाएंगे, खुद भी देख पाएंगे इसे? खुद सब कोई भी देख पाएगा, गरीब से गरीब आदमी भी देख पाएगा, तमंगर से तमंगर भी देख पाएगा, ज्ञानी के लिए भी ये सरल है, अज्ञानी के लिए भी सरल है। कोई भी देख पाएगा कि देखे परछाई चली गई, हमारी परछाई हमारे खुद के नीचे चली गई। ये कब होता है? जब ऊपर जाता है तब एक बार होता है, सूर्य 23:30 पर, और 23:30 से वापिस चलता है तब होता है। बड़ौदा की बात करें तो 3 जून को ऐसा हुआ था जब ऊपर जा रहा था सूर्य, फिर 21 जून के जब वापिस आए। देखिए फिर से मैं समझाना चाहूंगा, ये विषुववृत्त को क्रॉस करके बड़ौदा के अक्षांश पर आया, फिर वो 3 जून को आया, फिर वो ऊपर गया कर्कवृत्त तक, कर्कवृत्त से वो वापिस आया आज 9 जून को, बड़ौदा 9 जुलाई को, तब गायब हुई और फिर वापिस चला जाएगा। फिर अगले साल ऐसी सेम घटना होगी। तो बड़ौदा की बात करें तो 3 जून और 9 जुलाई को हुआ है। उसी तरीके से हर एक सिटी में होगा। अगर कहाँ होगा? 23.5 अक्षांश उत्तर से लेकर के नीचे वाले पोर्शन तक, ऊपर वाले नहीं, यानी मथुरा, हरिद्वार, जयपुर, दिल्ली वगैरह है, वो लोग देख नहीं पाएंगे। मगर जो 23.5 अक्षांश रहने वाला कलकत्ता से नीचे का पोर्शन, दक्षिण भारत की ओर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, कन्नड़ा, गुजरात, वो सब पोर्शन वाले भाग के लोग देख पाएंगे इसको। जी गायत्री जी। सर मैं सर लौट रही हूँ आपके पास। एस्ट्रोनॉमी में इस घटना का क्या महत्व है वो भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे। जनक मुझे बताइए, क्योंकि हालांकि दिल्ली, नोएडा में ही नहीं देख पाएंगे इस घटना को, इस खगोलीय घटना को हम ना महसूस कर पाएंगे, लेकिन बड़ोदरा में और जो दूसरी जगह जहां जहां का जिक्र किया है दिव्यदर्शन जी ने, वहां पर इसको महसूस किया जा सकेगा और किया जाता रहा है। दिल्ली और नोएडा में तो फिलहाल मौसम भी ठीक नहीं है, लेकिन जरा मुझे बताइए, क्योंकि अगर मौसम साफ रहेगा, बादल नहीं रहेंगे, तब तो कोई इसको महसूस कर पाएगा। जरा दिखाइए तो, जहां आप मौजूद हैं, हालांकि वहां तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन बड़ोदरा में किस तरीके का मौसम है, कुछ पता चल पा रहा है? वहां पे लोग महसूस कर पाएंगे कि नहीं? देखिए अभी तो क्लाउडी है और मैं कुछ दिखाने की कोशिश जरूर करता, लेकिन अभी भी बादल आ गए हैं और थोड़ी देर अभी लाइव हमारा चलेगा, उस बीच अगर बादल हट जाते हैं तो मैं कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से ये पूरा जब जीरो शेडो किस तरीके से बनता है, वो एक दिखाने की कोशिश कर सकता हूं। लेकिन अभी भी बादल आ गए हैं और बादल अगर छटेंगे तब जाके इस चीज को पूरी तरीके से महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है। और दिव्यदर्शन भाई खुद इस बात को 12:42 को अपने फेसबुक से दुनिया भर को दिखाने वाले हैं, वडोदरा से, कि किस तरीके से वहां पर ये घटना हो रही, खगोलीय घटना। और हम भी कोशिश करेंगे आपको राजकोट और वडोदरा से वो तस्वीरें पहुंचाने की। पर अभी हम बात आगे करते हैं दिव्यदर्शन भाई से, गायत्री। तब तक अगर बादल छट जाते हैं तो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा अपने दर्शकों को फेसबुक के जरिए। जनक मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी सर। हाँ लौटूंगी मैं जनक आपके पास। सर मैं वही कह रही थी, क्योंकि मौसम साफ रहना बहुत जरूरी है अगर इस घटना को महसूस करना है, क्योंकि कम से कम आम लोगों के लिए, जिनको इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, उनको जब ये पता चलेगा कि एकदम से परछाई गायब हो जाएगी, तो ये एक इंटरेस्टिंग घटना तो होगी सभी के लिए। जी बिल्कुल, ये एक इंटरेस्टिंग घटना रहेगी और आम लोग के लिए, आम आदमी के लिए परछाई गायब होना असंभव है, वो हो जाएगी। तो ऐसा लगेगा मिरेकल हो रहा है, कुछ अलग सा हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसको हम कह सकते हैं कि कुछ डरने वाली चीज है, मगर इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है। ये केवल और केवल सेलेस्टियल इवेंट है और अर्थ के रोटेशन के कारण, अर्थ के टिल्ट के कारण, सूर्य की हॉरिजॉन्टल नहीं अपितु वर्टिकल मोशन जो दक्षिण और उत्तरायण की, उसके कारण होता है। और इसके चलते हम लोकल नून समझ सकते हैं, मेरिडियन क्या है वो बच्चों को समझा सकते हैं, पृथ्वी का रोटेशन समझा सकते हैं, पृथ्वी का टिल्ट समझा सकते हैं, उत्तरायण दक्षिणायन समझा सकते हैं, कैसे सीजन्स होती है वो समझा सकते हैं। मतलब ये जो सेलेस्टियल इवेंट है वो ऐसी घटना है कि जिसके चलते हम बच्चों को काफी कुछ समझा सकते हैं। जी जनक बुला रहे हैं, दिव्यदर्शन जी आपके पास लौटूं, जनक बुला रहे हैं, जनक बोलिए। बिल्कुल, देखिए गायत्री मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, बादल थोड़े छट गए। अगर आप मेरे शॉट पर भी देख लें तो ये जो आपको शैडो दिख रहा है, ये जिस तरीके था
बिल्कुल, ये शैडो दिख रहा है। अगर आप बड़ौदा में जाएंगे, ये देखिए, अब मैं जब मेरे शोल्डर पर आपको मेरा शैडो दिख रहा है, तो ये परछाई की ओर, या नीचे मैं नीचे दिखाने की कोशिश करूं तो ये मेरा जो शैडो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये आप देख रहे हैं, जहां पर ये मेरा शैडो दिख रहा है, ठीक है आपको। तो ये जो शैडो दिख रहा है वो दरअसल क्या होगा कि जब सर पे आग जाएगा तो ये बिल्कुल आपको इस तरीके से, तो ये मेरे जो चेहरे के नीचे आपको जिस तरीके से दिख रहा है, शैडो कम दिख रहा है, ये बिल्कुल उस तरीके से होगी। यानी कोई भी व्यक्ति का, जो चाहे वो मकान हो, पेड़ हो, इंसान हो, जो भी सूरज से सीधे रोशनी में जो लोग आएंगे, उन सबका जो शैडो बनता है वो पूरी तरीके से, जो साया है वो साया पूरा तरीके से ये जैसे आप मेरे शर्ट पर देख रहे हैं रिफ्लेक्शन, तो वो रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा आपको। तो ये वाकई में ताज्जुब की बात होगी। हम कहते हैं ना कि जब किसी व्यक्ति पे खड़ा होता है, लाइट सामने आती हो, तो शैडो बनता कैसे है। अगर आप प्रकाश के बीच में आ जाते हैं, जहां से रोशनी गुजरती है उसके बीच में अगर आप आ जाते हैं, तो साइंटिफिक तौर पे उसका शैडो आपको पीछे दिखता है। ये बेसिक लॉजिक है। लेकिन यहाँ पर अब सूरज है अपने, और सूर्य की इतनी रोशनी जहां पर आती है पूरी दुनिया से कवर होती है। हमें दो चीजें एक साथ समझना होगा, पृथ्वी की एक परिक्रमण होता है और एक परिभ्रमण होता है। दिव्य दर्शन साहब आपको हमें और बेहतर समझा सकेंगे। तो जब पृथ्वी अपनी बेस लाइन पर जब घूमती है तो परिभ्रमण कहते हैं, और जो सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है तो वह परिक्रमण होता है। तो उस तरीके से 23.50 पर जब डिवीजन होता है तो ये रेज है वो हमें कहीं ना कहीं साल में 2 बार उन जगहों पर, जहां अक्षांश और रेखांश जहां पर 23.5 में ढलान, जहां पर आकाशीय ढलान जहां पर कहें, वो जब होता है तो ये सारी चीजें साल में 2 बार उन शहरों में देखा जाता है जहां पर अक्षांश रेखांश यहाँ पर 23.5 के आसपास। देखिए जैसे वडोदरा है तो आज 23.19 पर अक्षांश है, वहां पर दिखा जाएगा। तो 12:20 से लेके 12:40 या 42 या 12:50 तक का जो समय है, जैसे पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमेगा, वो सारी चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। और वाकई में एक अजूबा होगा। और हर व्यक्ति को, क्योंकि साइंस से सीधे रूबरू होने का, इसके लिए लैब में जाने की जरूरत नहीं है आपको, ना ही कुछ चीजें या आपको गूगल लगा के देखने की जरूरत नहीं। आप सीधे उस चीज को अपने पास, अपने खड़े रहकर इस चीज को महसूस कर सकते हैं। गायत्री। दिव्य दर्शन जी, हालांकि जनक ने भी बहुत अच्छी तरीके से बताया कि कैसे परछाई दिखाई दे रही है और अचानक से कैसे गायब हो जाएगी, लेकिन जरा आम भाषा में सर समझाइए। मतलब जब भी हम खड़े होते हैं तो परछाई दिखाई देती है जब सूर्य निकला होता है, जरा ये भी बताइए कि उस वक्त धूप होगी क्या, जो घटना को महसूस किया जाएगा, और कितनी देर तक ये घटना घटती रहेगी, कितनी देर तक हम महसूस कर पाएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं उसको स्टेप बाय स्टेप समझाना चाहूंगा। जब जैसा दवी जी ने बताया, कुछ भी चीज पर लाइट गिरती है तो लाइट की ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में उसकी परछाई होती है, बनती है। मगर जब लाइट सीधी सर के ऊपर आती है, जेनिथ उसको बोला जाता है एस्ट्रोनॉमी में, तो सर के ऊपर जाती है तो हमारी परछाई हमारे पैर के नीचे चली जाती है। गाड़ी हो, बंगला, कुछ भी, उसके नीचे परछाई चली जाती है, यानी वो कुछ समय के लिए दिखती नहीं है। तो पहली बात ये होनी चाहिए कि सन जेनिथ पर होना चाहिए, यानी कि उसका डेक्लिनेशन, आकाशीय ढलान सूर्य का हमारे शहर के या गांव के अक्षांश लैटिट्यूड के साथ मैच होना चाहिए। दूसरी बात, हम उस समय पर ये परछाई गायब होना देख पाएंगे जब हम मेरिडियन, सूर्य मेरिडियन क्रॉस करेगा उस प्लेस का। जैसे बड़ौदा का 12:42 है, इंदौर का 12:32 है, द्वारिका का 1:02 है। तो जब वो होगी गायब कब, जब वो डेक्लिनेशन के साथ में हमारा सूर्य का मेरिडियन का टाइम भी मैच होना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात, ये 23.5 अक्षांश उत्तर से लेकर 23.5 अक्षांश दक्षिण तक होनी चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन आपका, आपने जो बताया था, क्या बताया आपने कि कितने समय तक ये गायब रहेगी परछाई। तो गायत्री जी, ये जो परछाई गायब रहेगी, पर्टिकुलर परफेक्ट एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू एज ए साइंटिस्ट आप अगर हमसे जानना चाहेंगे तो हम कहेंगे केवल 30 सेकंड के लिए परछाई गायब होगी। मगर आम आदमी को ये, अगर आप स्क्वायर बॉक्स एक रखते हैं या कोई बड़ी कोई चीज रख देते हैं, डिब्बा रख देते हैं, तो आपको आधे घंटे से लेकर 50 मिनट तक वो दिखा जाएगा कि परछाई उसकी गायब हो गई। मगर एग्जैक्ट जो होलो पाइप है, वो पाइप की जो रिंग बनेगी या चूड़ी की एग्जैक्ट रिंग बनेगी, वो केवल 30 सेकंड के लिए बनेगी। आप कहीं भी होंगे तो ये 30 सेकंड के लिए परछाई गायब होगी एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू एज ए साइंटिस्ट, साइंस की भाषा में। मगर आम आदमी के लिए परछाई 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक गायब बिल्कुल होगी। और आम आदमी उसको देखिए, अगर आप जितने भी दर्शक हमें सुनते हैं
तो अगर आप कलकत्ता में रहते हैं तो आप 12 बजने के बाद तुरंत ये देखना शुरू कर दे, 1 बजे तक आपको मिरेकल लगेगा आपके जीवन में, लाइफ में पहली बार देखेंगे। उसी प्रकार से इंदौर वाले देखना शुरू करें 12:10 को, बड़ौदा वाले देखना शुरू करें 12:20 को, राजकोट वाले शुरू करें 12:30 को, 12:30 को, और द्वारिका वाले शुरू करें लगभग 12:45 को। तो ये मिरेकल लाइफ में दिखने को मिलेगा। आधे घंटे भी अगर खड़े रहता है इंसान तो दिखेगा, मगर उस समय बादल होने नहीं चाहिए, क्योंकि सूर्य के बीच में पहले बादल का ऑब्स्टेकल आ जाते हैं, तो सूर्य की लाइट हम पर आएगी नहीं, तो हमारी परछाई बनेगी नहीं। तो बादल नहीं होने चाहिए, बादल नहीं है, और बादल होंगे फिर भी वो छींटते रहते हैं। अभी इतना वो नहीं है क्लाइमेट में कि वो बादल को बनाए रखे, तो बादल की आज टेंशन मत करें। अभी बड़ौदा की बात करें तो अभी धूप निकल आई है, तो हो सकता है 12:42 हम सफलतापूर्वक उसको लाइव कर सकें। जी गायत्री जी। सर मैं लौट रही हूँ आपके पास। अब जनक, लेकिन वैसे पता चल पा रहा है कि वडोदरा राजकोट कैसा मौसम रहने वाला है, और फिलहाल क्या बना हुआ है वहां पर मौसम? देखिए मानसून चूंकि अब कल ही जिस तरीके से हमने मानसून वैज्ञानिक है यहाँ पर उनसे बात की थी, चूंकि गुजरात में पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हो रही, तो उन्होंने कहा था कि बादल आएंगे और बादल के बाद बारिश अगले 2 से 3 दिन में बारिश भी होनी है। तो हो सकता है बीच बीच में बादल आए, लेकिन दिव्य दर्शन भाई ने जिस तरीके से कहा कि बादल आके छट जाएंगे, मतलब ऐसा नहीं कि कोई घना क्लाउड आएगा, और चूंकि आज बारिश की संभावना न के बराबर है। ऐसे में गुजरात की जहां तक मैं बात कर रहा हूँ, तो आप चाहे बड़ौदा में हो, चाहे राजकोट में हो, चाहे द्वारका में हो, ये आप 12:42 से लेके 12:45 या 1 बजे तक का जो वक्त है, उस समय ये जीरो शेडो डे है, उसका लुत्फ उठा सकते हैं आप, उसका मजा ले सकते हैं, उसका रोमांच ले सकते हैं। वैज्ञानिक नहीं है, इसमें वैज्ञानिक बनने की जरूरत नहीं है, ये सीधी बात है, सरल भाषा में आप चीजें दिव्य दर्शन भाई ने समझाई। आप खुद आइए, कार में जा रहे हैं तो कार में से नीचे उतर के देखिए, आप उस चीज के गवाह बन सकते हैं। बहुत सी कम ऐसी चीजें होती है खगोलीय विज्ञान में गायत्री, जिसके आप एज ए ह्यूमन बीइंग गवाह बनते हैं, और ये मौका आपको साल में 2 बार मिल रहा है, और जो स्पेसिफिक समय और शहर के नाम है, तो जाहिर सी बात है जहां जहां वो लोग रहने वाले हैं उन लोगों को जो खगोलीय घटना है उसका रोमांच उठाना चाहिए। बिल्कुल, लोगों को रोमांच उठाना चाहिए और इस घटना को एंजॉय भी करना चाहिए। दिव्य दर्शन जी, बहुत जल्दी से बता दीजिए कि अब जिन लोगों ने हमारा ये वीडियो देख रहे हैं लोग, वो भी ये सोच रहे होंगे कि हम क्यों ना इस घटना को देखें। कुछ ने जिन्होंने देखी होगी ये घटना, वो और इसे अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे ये तमाम चीजें जानने के बाद, और जिन्होंने नहीं देखी है वो इस घटना के बारे में जानने के बाद उत्सुक होंगे कि हम इस घटना को किस तरीके से देख सकते हैं। तो जरा जल्दी से बता दीजिए, इस खगोलीय घटना को अगर एंजॉय करना है, देखना है, तो हम कैसे देख सकते हैं, क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप कोई भी गाड़ी को देख लीजिए, मकान को देख लीजिए, उसके फोटो कैप्चर करते रहें, आपको मालूम पड़ेगा कैसे शेडो आता है पश्चिम से पूर्व की ओर, फिर बीच में चला जाता है, फिर पश्चिम पूर्व की ओर से बाहर निकलता चला जाता है। आधे घंटे में पूरा मूवी बन जाएगा शेडो की मूवमेंट का, परछाई का। अगर आपके पास में वो है फैसिलिटी, तो आप 4 ग्लास ले लीजिए, उसके ऊपर एक पारदर्शक कांच बिठा दीजिए, और उसके ऊपर कुछ होलो पाइप या चूड़ी वगैरह रख लीजिए, और नीचे उसकी परछाई को मॉनिटर करते रहें। तो ये 2-3 चीजों से, एक बकेट है या कुछ भी बॉक्स है, उसको धूप के अंदर रख दीजिए, और देखिए उसकी परछाई कैसे आती है, कैसे उसके नीचे चली जाती है, और कैसे दूसरी ओर से निकल जाती है। इतनी बढ़िया ये चीज है। अगर 10-15 मिनट का कोई रिकॉर्डिंग करता है तो परछाई की मूवमेंट वो रिकॉर्डिंग कर पाएगा। जनक बोलिए जल्दी से। बिल्कुल गायत्री, देखिए बहुत संक्षिप्त में बताना चाहूंगा, अगर परिवार के साथ इस खगोलीय घटना का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं। परिवार के 4 सदस्य हैं, वो हाथों में हाथ लगाकर एक सर्कल बनाएं, और उसका जो शेडो पहले आपको दिखेगा, और उसके बाद 2 मिनट बाद वो शेडो कैसे गायब होगा, इसको आप कैमरे में भी कैद कर सकते हैं, और एक अच्छी तरीके से परिवार के साथ आप 10 मिनट के लिए भी इसका रोमांच उठा सकते हैं। दिव्य दर्शन जी, बहुत संक्षेप में बता दीजिए किन किन जगहों पर क्या क्या टाइम रहेगा, क्योंकि अभी तक हो सकता है कुछ लोग मिस कर गए हो ये टाइमिंग। जरा जल्दी से बता दीजिए किस किस वक्त पर कहाँ दिखने वाली है ये घटना। बिल्कुल, दर्शक सभी नोट कर ले। कलकत्ता की बात करें तो 12:22 नोट कर ले, इंदौर वाले 12:32 नोट कर ले, बड़ौदा वाले 12:42 नोट कर ले, राजकोट वाले 12:52 नोट कर ले, और द्वारिका जी वाले 1:02 नोट कर ले। 10 हर एक के बीच में 10-10 मिनट का वो अंतर है, तो इतना हम नोट कर ले। 12:22 से लेकर के 1:02 तक पूरा सूर्य इंडिया को कवर कर जाएगा। तो इंडिया के बीच जो 22 से 23 अक्षांश रहने वाले हैं, वो इतने बीच के अंदर, इतने 1 घंटे के अंदर सबकी परछाई गायब होती देख पाएंगे। उसके अंदर मेरे हिसाब से करीबन 10 से 12 करोड़ लोग आते हैं, उसमें से करीबन 10% यानी 1 करोड़ लोग भी देखेंगे, तो ये बहुत बड़ी घटना होगी, न्यूज देखने के लिए बहुत बड़ी सफलता होगी मेरे हिसाब से। गायत्री जी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दिव्य दर्शन जी, और जनक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने दर्शकों से यही कहेंगे कि इस
इंटरेस्टिंग घटना को, इस इंटरेस्टिंग खगोलीय घटना को आप जरूर देखिए और कमेंट में हमें बताइए भी कि जब अपने ये घटना देखी, आप तस्वीरें भी हमें भेज सकते हैं, कमेंट्स के साथ बता सकते हैं कि ये घटना आपको कैसी लगी। और इसी के साथ आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।